कौन आ गया? राम ब्रह्म विभु जो श्रुति, जो राम और ब्रह्मा के द्वारा गाई गई है वही सतगुरु रूप बनाते हैं। जो मधु झरत सदा अमृत भर भर पीजे, और ऐसा अमृत झर रहा है सतगुरु के द्वारा, पानी के द्वारा, कि उसको भर भर के पीजिए। प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का झरना बहता रहता है सदगुरु के पास में बैठने से। जैसे कहीं देखा होगा आपने, कितनी भी गर्मी हो और कहीं जल का झरना गिर रहा हो, उसके पास बैठ जाते हैं तो भी ऐसे शीतलता आती है ना, ठंडापन लगता है। कितनी गर्मी हो, गर्मी में भी आनंद आता है, ठंडा लगता है। ऐसे सदगुरु के पास बैठने में भी आनंद और शांति का महसूस होता है। एक शब्द नहीं बोलने, सुने नहीं, उनके मौन सत्संग में, मूक में भी आनंद के झरने बहते हैं। इसलिए तो सदगुरु के पास लोग बैठते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। उनके दर्शनों से भी आराम मिलता है। तो झरत सदा अमृत भर भर पीजे। आगे क्या कहते हैं, यह घड़ी आगे कर देनी है। विधि जिन पर कृपा न गुरु तुम करते, जिन पर सदगुरु की कृपा नहीं होती है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, विधि ब्रह्मा विरंच सम होई, कहते हरि हर ब्रह्म विरंच सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाए, पर फिर भी सदगुरु की के बगैर इस भवसागर से पार नहीं होता है। विरंच शंकर सम हुई, ब्रंच और शंकर के समान हो जाए तब भी कल्याण नहीं हो सकता। तो कहते हैं जिन पर कृपा न गुरु तुम करते, जिन पर कृपा आप नहीं करते हो, विधि हरि हर क्या भव तर सकते। विधि हरि हर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से, उनको भी तो गुरु की जरूरत पड़ी। राम, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से बड़ बड़े तीनों ने गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी गुरु आगे अधीन। वो तीनों लोकों के मालिक हैं, लेकिन गुरु के सामने भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। गुरु का पद इतना बड़ा है, उन्होंने भी गुरु धारण की। तो गुरु सदगुरु के सामने, क्योंकि ये जो संसार भवसागर है, ये उनके बगैर पार करने वाला कोई है नहीं। अस विचार गुरु दया कर जी, ऐसा विचार करके हे गुरुदेव आप भी विचारिए। हमने तो, हमारे मन में ये विश्वास हो गया है, हमारे मन में ये ठोस हो चुका है, हमने ये विचार निश्चय संकल्प हो चुका है कि सदगुरु के बगैर हमारा कल्याण नहीं है। बिन गुरु प्रसाद करने वाले नहीं है, बिना गुरु प्रसाद के वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप विचार करके हम पे दया कीजिए। ठीक है, चाहे आदम वो पापी हों, इस लायक नहीं है, पात्र नहीं है, लेकिन पात्र भी हम आपकी कृपा से ही बनेंगे। इसलिए हम पर आप कृपा कीजिए। आखिर में लास्ट कड़ी क्या कहते हैं, कर जोड़े सब शिष्य मनाए। कर कहते हैं हाथ को, जोड़े मैंने जोड़ना, ठीक है। और सब जितने भी सब जो भी शिष्य हैं वो मनाते हैं, हाथ जोड़ करके बनाते हैं। बार बार ये विनय सुनाए, बार बार एक ही विनती, एक ही प्रार्थना है, गुरुदेव आपसे एक ही निवेदन है, भक्ति अनन्य गुरु निज दीजिए। मुझे ऐसी कृपा करके, क्या मांगा है शिष्य ने, धन नहीं मांगा, पद नहीं मांगा, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, मैं तो सिर्फ भक्ति ही दीजिए। भक्ति प्रेम का प्रगाढ़ रूप है, आखिरी रूप है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसके जीवन में सब कुछ आ जाएगा, परमात्मा भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा। भक्ति कैसी, अनन्य। अनन्य का मतलब होता है, एक तो भक्ति ऐसी होती है भी इसको भी पूज लिया, उसको भी पूज लिया, उसको भी पूज लिया, 50 एक देवता बिठा लिए, कभी इसको पूज रहे हैं, कभी उसको पूज रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। नहीं, अनन्य का मतलब होता है एक ही, अव्यभिचारिणी। एक तो व्यभिचारिणी, एक अव्यभिचारिणी। अटूट का तो मतलब होती है जो टूटती नहीं, लेकिन व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी, एक धारा बह तो अटूट है। व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी का मतलब क्या हुआ, जैसे पतिव्रता नारी होती है बिना भय के, इसका अर्थ नहीं है। पतिव्रता नारी जैसे एक पति के अलावा दूसरे को सपने में भी पति स्वीकार नहीं करती,
इसी प्रकार एक सदगुरु के लिए के अलावा जो शिष्य किसी को सपने में भी स्थान नहीं देता है, सदगुरु ही सब परिपूर्ण है, वही सब प्रकार स्वरूप है, वही ब्रह्मा वही भी। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव है, सब कुछ उन्हीं के अंदर समाया, वही शिव है, वही शक्ति है, उन्हीं में सब देव हैं। तो अटूट उनके रूप में सब रूपों को उनको देख के उन्हीं में करता है, उनसे उनका मन विचलित। हाँ, उनके नाते सदगुरु के नाते सबकी सेवा, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के नाते अपने सास ससुर की, देवर की, जेठानी की, ये देवरानी की, बाल बच्चों की, सबकी सेवा करती है, लेकिन वो पति के नाते करती है, लेकिन पति एक ही होता है। इसलिए परिपूर्ण जिस समर्पण तो सदगुरु के प्रति ही होता है, परिपूर्ण जो है उसके प्रति होता है, लेकिन उनके नाते से पूजा सबकी होती है। तो कर जोड़े सब शिष्य मनाए, बार बार ये विनय सुनाए, भक्ति अनन्य गुरुदेव ऐसी कृपा करो, ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं अनन्य रूप से बस आप में ही समा जाऊं, आप में ही, तो बूंद सागर में समाती है, ऐसे कर दो। ये प्रार्थना है सदगुरु के प्रति, यह भाव है, ये शिष्य का भावना है, जिससे उसका भाव बढ़े। ये चीज़ें, ये भाव अंदर आना चाहिए, ठीक है ना।